ऐसी है भगवान की ये श्रीमद् भागवत की कथा। जो लोग मन लगा करके अगर भगवान की कथा सुन ले तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारे सभी पापों का क्षय कर दे। इसी जन्म जो भी जाने में अनजाने में तुम्हारी उम्र वृद्ध हो गई, आज तक जो तुमसे पाप हुआ है, भूल में अनभूल में जो हुआ है, सबको जला के भस्म कर देगी अगर मन लगा के एक बार कथा सुन ले। इसलिए भागवत की कथा मन लगा करके सुने। भक्ति देवी प्रकट हुई, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी कहने लगे मेरा मनोरथ सफल हुआ। मेरी इच्छा थी कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जाग जाए, सो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जाग गई, मेरा मनोरथ सफल हुआ। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। नारद जी तो नाचने लग गए, मेरा मनोरथ सफल हो गया। इतने में हुआ क्या, स्वयं जब नारद जी इस प्रकार से प्रसन्न हुए, सभी प्रसन्न होने लगे, इतने में स्वयं भगवान जी भी आ गए, अपने भक्तों के सहित नृत्य करने लगे। जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान वहीं तो विराजते हैं, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के कीर्तन। इसलिए अगर कभी कीर्तन करना हो, मन लगा करके कीर्तन करिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। साथ ही साथ में सनकादिक जी ने नारद जी से कहा, हे नारद मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं, ध्यान देके सुनिए। बोले कहिए प्रभु। कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर बसा हुआ था। उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वास करते थे। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण धनी मानी था, उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान का भक्त भी था। साधु संतों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई उनके घर में किसी संतान का जन्म नहीं था, कोई पुत्र नहीं था घर में। अब ब्राह्मण बड़ी चिंता में रहते। ब्राह्मण ने देखा कि मेरा आधा समय चला गया, शरीर में झुर्रियां पड़ने लगी। ब्राह्मण ने अपना आधा धन साधु संत और ब्राह्मणों की सेवा में लौटा दिया, सब दान पुण्य कर दिया खिलाने पिलाने में, लेकिन फिर भी जन्म नहीं हुआ पुत्र। एक दिन ब्राह्मण को बड़ी गिलानी हुई। आधी रात्रि के समय में ब्राह्मण घर से निकल गया आत्महत्या करने के लिए, मरने के लिए। चलते चलते उसे सारी रात्रि निकल गई। सुबह हुआ, ब्राह्मण फिर भी आगे चलता रहा। धूप हो गया, सूर्य जब चढ़ गया, जब सूर्य का ज्यादा प्रकाश हुआ, सूर्य के प्रकाश से इधर में ब्राह्मण को भूख और प्यास सताने लगी। ब्राह्मण आगे बढ़ा, अब उसे जल की इच्छा हुई। अब जल खोजने के लिए ब्राह्मण सोचने लगा, अगर कहीं जल मिल जाए थोड़ा सा, तो अगर जलपान हो जाए तो मेरे प्राण की रक्षा हो जाए। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं अगर अपनी मृत्यु कर लूं, आत्महत्या कर लूं, तो मेरे आत्महत्या करने से मेरे घर में कोई कुल दीपक जलाने वाला तो नहीं पैदा होगा, वही संतान तो होने जाएगी मेरे मरने से। इसलिए मरना जो है ये कोई समाधान नहीं है, इसलिए मुझे मरना नहीं चाहिए, कोई समाधान ढूंढना चाहिए। ब्राह्मण जब चलते चलते आगे जा रहा, उसे एक जलाशय दिखाई दिया। उन्होंने पानी पिया और जल पान करके परेशान भी हो गए, थक भी गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ब्राह्मण जब पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद में एक सन्यासी महात्मा जी उधर से आए। सन्यासी महात्मा ने आकर के सरोवर में जल पिया और जल पान करके जैसे महात्मा जी चलने लगे और ब्राह्मण जल्दी से वहां से चले और सन्यासी महात्मा के चरणों में लपटे लेटे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सन्यासी महात्मा कहने लगे कारण क्या है? हे ब्राह्मण, आप अपने दुख का वृतांत तो कहिए, आप कारण क्या है? महात्मा जी से पंडित जी कहने लगे, ब्राह्मण देव ने कहा मेरे घर में किसी पुत्र का जन्म नहीं, मेरे मरने के बाद में मेरे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है।
जिस समय मैं शरीर छोड़ करके अर्थात मरने को उपरांत इस शरीर को जब छोड़ जाऊंगा इस जगत से, तो मेरे पितृ जो है इस बात के लिए दुखी हैं कि मेरे बाद में उनको कोई जल तर्पण करने वाला नहीं है। भाई श्राद्ध भी होता है, आज हम देखते हैं सब लोग नाती बेटा जो होते हैं अपनी वंश परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों को अन्नदान करते हैं, जल देते हैं, लेकिन मेरे वंश में तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे हे महाराज आप एक पुत्र दीजिए। महात्मा जी कहने लगे हे ब्राह्मण देव, पुत्र हो तो अच्छा और ना हो तो ज्यादा अच्छा। अब तो ब्राह्मण मुख की तरफ देखने लगे। सन्यासी कहने लगे संतों का यही कहना है, सबका साधु संतों का, पुत्र धन हो तो अच्छा और ना हो तो अच्छा, और पुत्र हो तो अच्छा ना हो तो ज्यादा अच्छा। अब धन कोई ले लीजिए, आदमी धन एकत्रित करने के लिए, धन कमाने के लिए कितना परिश्रम करता है आप तो सब लोग जानते हैं। बोलो धन अपने आप आ जाएगा घर में? कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं, 12 घंटा की ड्यूटी करते हैं, खेत में जाते हैं, किसान न जाने कितनी मिट्टी खा जाता है साल भर में। बात सही है कि गलत है? तब हमारे पास कुछ अन्न आता है, चावल आते हैं, धान आता है, उसका पैसा जो बिक्री करते हैं उससे कुछ धन घर में लेकर के आते हैं। यही है जो हम उस धन को कमाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मजदूरी करते हैं, तब धन एकत्रित करते हैं, लेकिन किसी प्रकार से संयोगवश उस धन को कई चोर आए, डकैत आए और उसे चोर निकाल के ले जाएं, तो फिर क्या होता है? हम लोग सर पटक पटक के रोते हैं कि नहीं रोते हैं? सर पीट पीट के रोते हैं, हाय धन हाय धन हाय पैसा हाय पैसा, रोते हैं कि नहीं? कमाया जब दुख और चला गया जब भी। बोलो सही बात है गलत है? इसी प्रकार से पुत्र हो तो अच्छा, लेकिन अगर सुपात्र हो तो अच्छा, और अगर पुत्र कुपात्र हो जाए तो पूरे जीवन भर सिर पीट पीट के रोने में निकल जाता है। बोलो बात सही है कि गलत है? पिता की दी हुई संपत्ति को, धन को, संपत्ति को, खेत को, जमीन जायदाद को सबको बराबर कर दे, 1 मिनट भी नहीं लगा। एक व्यक्ति एक महात्मा जी से कहने लगे, महाराज मुझे जुकाम बहुत जोर को हो रहा है। बोले फिर क्या करें? हमने ये सुना है कि शराब पीने से जुकाम चला जाता है, थोड़ी शराब पी लो महात्मा जी। महात्मा जी कहने लगे अरे दुनिया की जमीन जायदाद घर मकान जब सब चले गए तो ये जुकाम क्या रखता है उसके सामने? जो शराब पीना सीख जाए उसकी जर जमीन घर मकान इज्जत सब चली जाती है, तो ये जुकाम क्या मायने रखता है? पिएंगे तो जुकाम तो अपने आप भाग ही जाएगा जब घर मकान ही भाग जाते हैं। आप विचार कर, कहने का तात्पर्य है कि अगर सुपात्र हो तो अच्छा और कुपात्र हो तो पूरे के पूरे खानदान घर परिवार को सबको लेकर के डूब जाता है। और हे ब्राह्मण देव, पुत्र ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? जब मनुष्य मर जाता है तो मरने के बाद उसका सिर फोड़ करके उसमें घी दे देता है। अब यहाँ का नेम क्या है हमें तो ये पता नहीं, लेकिन हाथरस की साइड में जब जाओगे, कोई वहां रिश्तेदारी हो या कोई मैया वहां की हो, तो जब इधर हाथरस की साइड में जाओगे तो जब कोई मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसे जब चिता में जला दिया जाता है, जब उसकी चिता जानते हो गई, अग्नि संस्कार हो गया, तो उसका पुत्र आता है बड़ा बांस लेकर, लंबा बांस, और लंबे बांस से उसे ढेरी को गिरा देता है, जो चिता लगाई जाती है उसे गिरा देता है। जब चिता गिरा देते हैं तो उसका सिर दिखने लगता है, यानी पुत्र देखता है कि पिता को सिर दिखने लगो जब संस्कार हो गया तो, और वो क्या करता है? लंबे बांस से उस सिर को फोड़ता है, ऐसे करके हुरका मार हुदा मार के सिर फोड़ता है, और फिर उस लंबे बांस में घी बांध करके बर्तन और उसमें घी दे देता है। कब देता है? मरने के उपरांत में सिर फोड़ के घी देता है। लेकिन आजकल के बालक क्या देखें? आज के बच्चे सोचते हैं कि मरने के बाद में
पता नहीं हमारो बाप और हमारी मैया देख पाएंगे कि नहीं कि हमारे छोरा ने सिर फोड़ो कि ना, जिंदे में ही फोड़ दें, पहले ही फोड़ दें पहले, क्यों कि हमारे मैया बाप संतुष्ट हो जाए कि हमारे पुत्र ने हमारा सिर फोड़ दिया। डंडा लें और ऐसे एक मारे, मैया और बाप रोते फिरें चारों तरफ।